नमस्कार किसान साथियों। आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। आपको बता दें, हम पिछले 13 सालों से पूर्णतः जैविक खेती कर रहे हैं। जब रासायनिक खेती छोड़ी तब 2-3 साल उत्पादन कम आया, क्योंकि इससे पहले खेत में जितना जो भी फसल उत्पादन आता था वो केवल खाद व उर्वरक का उपयोग से ही आता था। धीरे धीरे हमने खेतों में गोबर खाद की मात्रा बढ़ाई और भी अन्य जैविक उत्पाद बनाकर उपयोग करने चालू किए, तो फिर से खेती के हर फसल का उत्पादन बढ़ा। खेत में लगाए अनाज की गुणवत्ता में बहुत अच्छा सुधार हुआ। धीरे धीरे खेती में उपयोग आने वाले मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे कराएं, इस पर हमने काम किया और वो सभी उत्पाद घर पर बनाकर उपयोग करने चालू किए, जिससे उत्पादन में और अधिक इजाफा हुआ। इससे पहले हमने आपको कई वीडियोज़ में आवश्यक पोषक तत्व बनाना, उपयोग करना, इससे लाभ के बारे में बहुत चर्चा की। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे प्राकृतिक रूप से घर पर वेस्ट डीकम्पोजर के माध्यम से बेल फल से कैसे पोटाश की पूर्ति करें। हर प्रकार की फसलों के लिए मुख्य रूप से नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस 3 मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसे हम मुख्य रूप से NPK के नाम से जानते हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे फसल में पोटाश के क्या लाभ हैं। फसल में पोटाश के उपयोग से पौधों की जो है रोग प्रतिरोधक और कीटरोधी क्षमता बढ़ जाती है। पोटाश के उपयोग से फसल की जड़ें शक्तिवर्धक बन जाती है। पोटाश के उपयोग से फलों का आकार बढ़ता है, फलों का रंग व सुगंध भी बढ़ती है। सबसे अधिक पोटाश केले तथा बेलपत्र में होता है। ये प्राकृतिक रूप से पोटाश होने से भूमि में उपयोग करने से हानि की बजाय लाभ और पूरा लाभ ही लाभ मिलता है। बिल फल में खनिज जो है 1.9% होता है। फास्फोरस प्रति 1 किलो की दर से 52 मिलीग्राम होता है। पोटाश इसमें 610 मिलीग्राम प्रति 1 किलो के हिसाब से होता है। पोटाश, कैल्शियम सब इसमें होता है। कैल्शियम की इसमें मात्रा होती है 80 मिलीग्राम। फाइबर इसमें होता है 2.9%। प्रोटीन इसमें होता है 1.6% और कैरोटीन तत्व इसमें मुख्य रूप से 55 मिलीग्राम होता है। इसके अलावा बेलपत्र में विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, थायमिन पोषक तत्व, जो कि गर्मियों में बेल फल का जूस पीने से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। इसके सेवन से हम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। बिल्व फल रस की तासीर ठंडी होती है। अब हम आपको बताएंगे इसको बनाना कैसे है। सामने रखी एक प्लास्टिक की 100 लीटर की टंकी में 15 दिन पुराना वेस्ट डीकम्पोजर बनाएं, जैसे कि ये सामने बना हुआ है। अब पूर्ण पके हुए बिल फल और सूखे हुए बिल फल की लुगदी बनाकर या कूट कर 100 लीटर टंकी में 20 किलो डालें। अब इसे लकड़ी के डंडे से हिलाते रहें। ये बिल्व फल का घोल 21 दिन तक रखें। इसके बाद बिल्व फल में ऊपर बताए पोषक तत्व तरल अवस्था में हरदम उपलब्ध होंगे। इसका उपयोग आप अपनी भूमि में सिंचाई के साथ भूमि की कमी के हिसाब से करें, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किसान साथियों, इसका फसल पर छिड़काव भी किया जाता है, इससे भी अच्छा परिणाम रहता है। कपास की फसल में अक्सर उखेड़ा की समस्या सभी को रहती है। हमने पोटाश का प्रयोग करके देखा तो उस खेत में लगी कपास की फसल में उखेड़ा बिल्कुल नहीं पाया। जो ये प्रयोग हमने किया, कपास के 2 खेत पास पास के खेत में, एक खेत में हमने प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर बिल्व फल का रस जो है कि सिंचाई के साथ दिया और एक खेत में नहीं दिया। जिस खेत में उपयोग नहीं किया उस खेत में लगी फसल
कपास की उसमें उखेड़ा आया। साथियों, आपके खेत में अगर पोटाश तत्व की कमी ज़्यादा हो तो आप इस तरह बनने वाले घोल में 10 किलो केले भी अतिरिक्त ले सकते हैं। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज के वीडियो की जानकारी? आप भी जैविक खेती करें, आशा है आप मेरी बातों पर अमल करेंगे। आगे आपको और नए वीडियो में और नई जैविक जानकारी लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, जीवन में एक से अधिक पेड़ लगाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। नमस्कार। तो आप देख रहे हैं एक टंकी के अंदर बना हुआ वेस्ट डीकम्पोजर, जो कि आज से 15 दिन पहले हमने बना के रखा है। ये आप देखें, इसके अंदर 10 किलो बेलफल गीले इससे पहले हम डाल चुके हैं। और ये जो आप बेलफल देख रहे हैं, इसको हमने लुगदी किया है क्योंकि ये हमें सूखे हुए मिले। अब इन सबको, ये भी 10 किलो है, इन सबको इस टंकी के अंदर डाल के 21 दिन फर्मेंट करने के लिए रखेंगे, जो कि आप मोबाइल की स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। अब सारे बेल फल को इसके अंदर डाल दिया गया है। अब हम इसे लकड़ी की सहायता से इसको हिलाएंगे और 21 दिन फर्मेंट करने के लिए रखेंगे। एक बार ये जब आप घोल बना देते हैं तो ये कई सालों तक बना रहता है और इसकी महक भी बहुत अच्छी आती है। आप अधिक से अधिक बिल्व फल का उपयोग पोटाश बनाने के लिए करें। इसके साथ आप केले की छिलके, केले का गुदा मसल कर भी इसके साथ ले सकते हैं। तो आप भी अपनी फसलों के लिए ऐसा बिल्व रसायन ज़रूर बनाएं।